हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि मैं लाइव आ गया हूँ। फटाफट एक बार मेरे को बता देना अगर मैं लाइव दिख रहा हूँ, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है। फटाफट से बता देना बच्चों। ऑल गुड ऑल वेल। कब कैसे सेशन को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने बोल दिया था ज्वाइन करने के लिए फटाफट से, क्योंकि आज हम लोग टाइम पे एकदम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड लेट्स से एक बार इंटीमेशन फिर से दे देता हूँ मैं, सो दैट जो बच्चे थोड़े से लेट लतीफ़ हैं वो लोग ज्वाइन कर जाए। ज्वाइन नाउ गाइस। ओके ना, चलो। सो अभी हम लोग यहाँ पे सेशन को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड आज, और यहाँ पे क्या डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट एज पर योर डिमांड करेंगे। एंड एज यूजुअल आपको पता है कि भाई एवरीडे 11 PM पे लाइव आते हैं। जो एक दो दिन इधर लाइव नहीं है तो उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग वीडियोस जो है वो अपलोड कर दिए थे। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये एक चीज़ आ रही होगी कि सर आप तो वेडनेसडे के दिन क्वांट्स लिया करते थे, तो आज फिर इनपुट आउटपुट कैसे। तो कल एक्चुअली कोई क्लास हुई नहीं, तो दैट इज़ एंड रीजनिंग आपको पता है क्वांट्स में बहुत सारा कुछ कर लिए। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे PYQ भी क्वांट में कर रहे हैं। तो रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट आई हैव टू कवर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आज ले लिया है इसको। तो इसका मतलब थर्सडे को क्या करेंगे, क्वांट्स करेंगे नहीं, थर्सडे रीजनिंग ही होगा बॉस। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। इनपुट आउटपुट की हम लोग दो क्लास करने वाले होंगे, एक आज किया और एक कल करेंगे। सो दैट कि इनपुट आउटपुट पे जितने सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न है उन सबको हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। एंड आगे चलने के साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। एंड ये एप्लीकेशन है जिसपे सीमेट एंड महाराष्ट्र CET दोनों के कुछ फ्री टेस्ट है, तो वो भी एक बार जा करके देख लो। ठीक है, एंड नाउ यहाँ से हम लोग डायरेक्शंस जो गिवन है आपका इनपुट के लिए उसको पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार हम लोग यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार मुझे बताइए यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते समय इनपुट जो हमारे पास गिवन है उसको पढ़ना है, और वो इनपुट से आउटपुट तक कैसे आया है उसके लिए हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करके देखना है कि किस तरीके से इनपुट से आउटपुट तक वो वहाँ पे आ रहा है, आखिर क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। एंड देन उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग को फिर इस क्वेश्चन में आगे की चीज़ों को देखना है, समझना है, एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जरा फटाफट यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है इनपुट दैट इज एंड, रियल, ऑर्डर, वर्ड, सॉरी वर्ल्ड, संक, इंडिया, मैन, अंडू, कैच, ईट, ये सारे हमारे पास इनपुट गिवन है। क्या फटाफट आप में से कोई भी चेक करके ये बता सकता है कि व्हाट इज बेसिकली पैटर्न हियर, किस पैटर्न पे ये हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है, क्या कुछ सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से आउटपुट तक पहुंचा है। पहला स्टेप जैसे बोल रहा है आपके पास, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा सजेशन होता है कि आप ना आउटपुट पे एक बार ध्यान से देखिए, क्या आउटपुट से कुछ आइडिया लग रहा है। तो जैसे मैं आउटपुट यहाँ से लेकर के देखता हूँ तो अंडू, ऑर्डर, इंडिया, ईट, एंड देन वर्ल्ड, संक, रियल, मैन, कैच। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि सर ये अल्फाबेट जो है, मतलब वैसे वर्ड्स जिसके स्टार्टिंग वॉवेल है उनको यहाँ पे पहले रख दिया है सबको, बट रिवर्स ऑर्डर में। और जितने अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आगे अगर हम इधर से देखें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब डिक्शनरी वाइज। अब आते हैं पहले स्टेप पे कि पहला स्टेप में उसने किया क्या है। तो अब पहला स्टेप में आपको वॉवेल उठा लिया और उसको सबसे लास्ट मेरे पास जो वॉवेल में आता है दैट इज यू, उसको उठा करके सबसे पहले यहाँ पे। फिर एंड रियल ऑर्डर सेम है, वर्ल्ड अपनी जगह पे, संक अपनी जगह पे, इंडिया अपनी जगह पे, मैन है, अंडू को आगे किया था, कैच और ईट में से कैच को बाद में किया। तो आप कैच देखेंगे तो आपको अल्फाबेटिकली क्या लगेगा कि कॉन्सोनेंट का पहला वर्ड है। तो अगर ये कॉन्सोनेंट का पहला वर्ड है तो उसको हमेशा क्या किया है, आखिर में रखा है वो। ठीक उसी तरीके से दूसरे केस में आप देखेंगे तो हमारे पास यू के बाद जो अल्फाबेट आता है रिवर्स ऑर्डर में दैट इज ओ, तो आप देखो यूनियन अंडू के साथ ऑर्डर को अरेंज किया। और सी के बाद जो मेरे पास अल्फाबेट आता है कॉन्सोनेंट में, यहाँ पे जो गिवन है उसके बेसिस पे, तो सी के बाद क्या मिलेगा आपको, एम,
फिर एस एन डब्ल्यू एम मिलेगा, तो इसलिए कैच के बाद इधर पहले क्या अरेंज कर दिया है मैन। तो ना इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, जो गिवन इनपुट है वो हमको देखना है, अरेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ यहाँ कि बोल रहा है पहला दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फाइनल अरेंजमेंट। अब फाइनल अरेंजमेंट निकालने के लिए ना पूरा आपको ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कीजिए कि अल्फाबेट में देखिए कि क्या यहाँ पे यू है कहीं पे, तो यस, तो अप टू से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अप टू लिखेंगे। यू के बाद मेरे पास कोई और यू से अगर नहीं है तो ओ से देखना है, तो ओ से मेरे पास ऑन टू आता है, ठीक है। तो अप टू ऑन टू है, ठीक उसी तरीके से आगे आपको चेक करना है। तो यहाँ देखिए जैसे मैं अप टू देख रहा हूँ, ऑन टू है, ओ के बाद आई है, फिर ई है, फिर ए है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखिए तो बी सी डी ई एफ जी एच एम एन ओ पी क्यू आर, ये मेरे को ठीक दिख रहा है। बट मैं बाकी ऑप्शंस में भी देख लेता हूँ, कहीं एक से ज्यादा कोई सही तो मेरे को नहीं मिल जा रहा। यू ओ आई फिर ई ए, तो आप ऐसे देखते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर एस नहीं, ये गलत है, लास्ट में लेकर के चला गया। फिर यहाँ पे बी एम, अच्छा बी के बाद आपको पता है कि डी आना चाहिए, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ मेरे को मिल रहा है, ठीक है, डी ई एच एम पी क्यू आर एस, सब सही है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, सी। इसके लिए पूरी अरेंजमेंट आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्या ये चीजें समझ में आ रही है आपको कि आपको पूरा अरेंजमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे बिना पूरा अरेंजमेंट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। क्या ये चीज आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए एंड फिर मुझे बताइए कि अगर आप समझ पा रहे हैं थोड़ा सा ये चीज कि हाँ सर इस तरीके से थोड़ा सा वीडियो अगर स्टार्ट कर रहा होगा थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बिकॉज आप क्लास करेंगे ये ऐसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल बोल रहा है कि इन स्टेप 3 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एट 6th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, मतलब इस साइड से स्टेप 3। तो आप 3 स्टेप्स की वहां पे बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेप्स पे देखो कि कौन हमारे पास क्या कुछ आएगा, कैसे निकाल सकते हैं 3 स्टेप। तो आपको पता है कि पहले स्टेप में यहाँ पे अरेंजमेंट और यहाँ अरेंजमेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब अल्फाबेट पहला और दूसरा भी, दूसरे में फिर अल्फाबेट वॉवेल कॉन्सोनेंट सब कुछ कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर तीसरे स्टेप में 3 अरेंजमेंट हो जाएंगे हमारे, तो पक्के पक्के से 3 अरेंजमेंट करके मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार आंसर्स कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? सॉल्व करके ट्राई करके देखिए, और आप में से कोई क्या मुझे बता सकता है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर्स हियर? फटाफट से एक बार चेक करके देखिएगा बच्चों। आप यहाँ पे देख लीजिए ना, आप यहीं से देख लीजिए कि हॉर्न है, सिंपल है, एंगर है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास 3 सबसे पहले अगर अरेंज होंगे तो इधर मेरे पास अप टू आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। क्या ऑन टू सेकेंड पोजिशन पे है? नहीं, तो अरेंज होगा। इनटू हमारे पास थर्ड पोजीशन पे है क्या, कि आगे सब अरेंज होने जाएंगे तो वो अपनी ही जगह पे पहुंच जाएगा। ऐसा अगर नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले आप अरेंज कर दीजिए, और उसके बाद इधर से देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इस साइड से बेस्ट मिलेगा, फिर यहाँ डेंजर वाला मिलेगा, और ये डेंजर वाला के बाद इधर आपको हॉर्न मिलेगा, बाकी चीज़ें बीच में आएंगी। सीमेंट एग्जाम डेट मैं कैसे बता दूँ बॉस, सीमेंट की एग्जाम की डेट अभी तक पता ही नहीं है। नोटिफिकेशन का कब से लोग वेट कर रहे हैं, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेटिंग कि भाई बता तो दो कि कब एग्ज़ाम लोगे, नोटिफिकेशन तो दे दो। बच्चे प्रिपरेशन पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट इवन अवेयर कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। ये भी डिलेमा में, वैसे होना तो चाहिए, बिकॉज जितनी भी कंडक्टिंग बॉडीज़ है, अगर नहीं होना चाहिए तो उसको पहले प्रायर नोटिस देना चाहिए। तो होगा तो श्योर, लेकिन अब आज देख लो, फरवरी ख़त्म होने वाला है, 8 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, फरवरी में लास्ट वीक चल रहा है और अभी तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं है। अब मार्च में नोटिफिकेशन आके तो या तो अब एग्ज़ाम, मैंने वैसे भी पहले ही जो है वो ये बोला था कि मई से पहले मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो अभी भी मुझे वही लगता है कि मई से पहले ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले नहीं है, ठीक है। फटाफट एक बार ज़रा देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर्स हियर? क्या लगता है? बाकी बचे हुए को जरा अरेंज करके देखिए ना। यहाँ पे हॉर्न अपने जगह से आगे चला गया,
सिंपल हमारे पास यहाँ रह जाएगा इनटू के बाद, एंगर अपनी जगह से आगे चला गया, बेस्ट चला गया, ऑन टू चला गया, फिर हमारे पास डेंजर हट गया, तो यहाँ पे मून आ जाना चाहिए, ठीक है, अप टू ऑन टू इनटू सिंपल। एक बार इसको अच्छे से आप चेक करके यहाँ पे देखिए कि क्या आंसर्स लगता है आपको कि क्या आना चाहिए। 3 स्टेप्स की बात करें, अगर तीसरा स्टेप्स हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कि पहला स्टेप में हमारे पास यहाँ से निकल करके आ जाएगा अप टू, एंड सबसे लास्ट में इधर आप यहाँ पे क्या लेंगे, तो दैट इज बेस्ट। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रख दीजिए। दैट मीन्स व्हाट, हॉर्न अपने जगह पे रहेगा, सिंपल अपने जगह पे रहेगा, एंगर अपने जगह पे रहेगा, बेस्ट चला गया, ऑन टू अपने जगह पे है, डेंजर अपने जगह पे है, मून अपने जगह पे है, अप टू चला गया, एंड देन एक क्या मेरे पास क्या बच गया, इरेजर और एक इनटू। अच्छा एक इनटू भी है हमारे पास यहाँ पे ना, ठीक है, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा हम लोगों को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑन टू आगे लेंगे तो यू के बाद आपका ओ आगे आ जाएगा, एंड इधर बी है, बी से आपका इधर क्या होगा, डी आगे आ जाएगा। तो बाकी चीज़ें जैसे हॉर्न हो गया, सिंपल हो गया, फिर ए हमारे पास जो है ऑन टू आगे चला गया, डी चला गया, एम हमारे पास बच जाएगा, एंड सिमिलरली ई भी बच जाएगा यहाँ पे, और आई भी बच जाएगा। अब तीसरे स्टेप में यू हमने लिया, दिस शुड बी यू, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में यू आया, ओ आया, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आई आएगा, फिर यहाँ पे बी भी आ गया, डी भी आ गया, डी के बाद ई एफ जी, यानी एच है तो यहाँ एच आ जाएगा, आई जैसे ही हटा यहाँ एस आ गया, फिर ए आ गया, फिर मेरे पास एम आ गया, और फिर मेरे पास क्या आ गया, E। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एम है, मतलब मेरे आंसर क्या होनी चाहिए। अब सबका पूरा पूरा लिखो, ये जरूरी तो नहीं है। और दूसरा चीज़ की यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आइडिया मिल जाएगा कि पहला 3 यही होगा और आखिरी का 3 यही होगा, बाकी के जो बचे हैं वहाँ पे इनको ऑर्डर कर दो। तो इनटू हटने के बाद हॉर्न तो अरेंज हो गया, सिंपल चौथा हो जाएगा, एंगर पांचवा हो जाएगा, और बेस्ट हट गया है, ऑन टू हट गया है, डेंजर हट गया है, तो मून ऑटोमेटिकली मेरा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। तो अरेंज किए बिना भी आप इसको आंसर कर सकते हैं, या तो अरेंज करके भी आंसर कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चंस पे डन करके तीसरे क्वेश्चंस पे आपको लेकर के चल रहा हूँ। इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, आपको जैसे बोल रहे हैं कि विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, ये कौन होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अरेंज किए थे, तो उसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें अरेंज्ड क्या है, एक अप टू और एक ऑन टू है, और कोई नहीं। तो शायद ये स्टेप 2 होना चाहिए। स्टेप 2 जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे यही था हमारा स्टेप 2। तो अप टू ऑन टू के बाद हॉर्न सिंपल था, हॉर्न सिंपल है, एंगर मून इरेज, यहाँ से हम लोग लेकर के आ सकते हैं, एंगर मून इरेज, फिर आईडीबी, आईडीबी। तो ये मैच कर गया मेरा कौन से स्टेप से, सेकंड स्टेप से मैच कर गया, तो हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप आंसर्स में लिख देंगे। चौथा हमारे पास क्या आ रहा है, चेक करके देखिए, एंड चौथा मुझे बताइए कि क्या आ रहा है, व्हाट शुड बी द फोर्थ वन। अगर आपको लाइव में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो डोंट वरी, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, बट फिलहाल यहाँ पे जितना तब तक कर सकते हैं हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट से देखिए कि व्हाट डू यू थिंक कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे फिफ्थ हमारे पास क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी दी स्टेप 7। स्टेप 7 हमारे पास क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो स्टेप 7 निकालिए, स्टेप 7 होगा भी कि नहीं होगा ये भी चेक कीजिए। ये थर्ड सी के बगल में 3 बाय मिस्टेक आ गया है, लेट मी रिमूव इट। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द स्टेप 7, स्टेप 7 जाएगा भी बच्चों, आप खुद ही चेक करके देखिए और मुझे बताइए क्या स्टेप 7 जाएगा। मैं पहले 1 2 हम यहाँ पे आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट हम लोग यहाँ पे ये चेक करे थे पहला में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अरेंजमेंट। तो ये पहला में ऑन टू, और या यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज द स्टेप नंबर 3। मुझे अब अरेंज क्या करना बचा, तो आई के बाद एक मेरे पास ई आएगा आगे,
और यहाँ पे m चला जाएगा, राइट। वो मेरा चौथा स्टेप होगा, 7 स्टेप तक जाएगा ही नहीं। तो मेरी आंसर्स यहाँ पे जो 7वें स्टेप की बात की थी, वो 7वां स्टेप में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आंसर 0 रख दूंगा, राइट। आंसर मैं 7th स्टेप में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियस है कि 7th स्टेप में मैं आंसर 0 रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे देखिए कि 7th स्टेप हमारे पास क्या आएगा। तो बोल रहा है कि अप टू देयर विल बी नो सच स्टेप एज द इनपुट्स गेट अरेंज्ड बिफोर स्टेप नंबर 7, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या चीज़ें समझ पा रहे हैं आप कि करेक्ट आंसर्स हमारे पास ई हो रहा है, क्योंकि 7वां स्टेप जाएगा ही नहीं। तो 7वां स्टेप जब जाएगा ही नहीं, तो 7वें स्टेप में हम आंसर्स कहाँ से करेंगे, राइट। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पे चले जाते हैं एंड यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि इनपुट दैट इज टॉक 61 26 मोल्ड बूम 88 81 47 वर्क नोन इंक 36 69 एंड कोल्ड, इन सबको फिर से हम लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ अगेन मेरे को फिर से ये एक चेक करना होगा कि भाई यहाँ पे क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये हम लोगों को चेक करके देखने की ज़रूरत है। जरा फटाफट से यहाँ पे ये वाला चीज़ भी हम लोग चेक करके देखेंगे कि किस तरीके से ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है, फाइनल स्टेप जो 7th स्टेप है ना, उस पर आकर के चेक करके देखिए। तो जो नंबर्स है वो आपको किस ऑर्डर में दिख रहा है, तो नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में दिख रहा है। एंड ये जो आपके पास अल्फाबेट है दैट इज बूम कोल्ड इंक, ये सब आपको किस ऑर्डर में दिख रहा है, तो ये सब आपको अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये अल्फाबेटिकली हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो हम ठीक इसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जरा फटाफट से देखिए एंड लेट मी नो कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता चल रही है। अगर कहीं पे भी कुछ भी मिस हो जा रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन, तो डोंट वरी एट ऑल, मैं एज इट इज इस वीडियो को विदाउट एनी क्या बोलते हैं कट या कुछ, एज इट इज़ इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप बिंदास इसको दोबारा फिर से आराम से जहाँ कहीं पे भी मिस हुआ रहेगा आप देख पाओगे। फिलहाल यहाँ पे तो हम लोग करेंगे इसको। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले पहला अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो था उसको आगे ले लिया, टॉक है 61 है, फिर बचा हुआ मोल्ड, फिर बूम हमारे पास जो है उसको सबसे आखिर में लेकर के गया, फिर 88 81 47 वर्क नोन इंक 36 69 एंड कोल्ड, सबको एज इट इज कर दिया। तो मतलब पहले केस में हमारे पास क्या किया, सबसे पहला नंबर मतलब छोटा नंबर को आगे लिया, फिर उससे बड़ा नंबर को उससे पहले रखा, फिर उससे बड़ा नंबर को पहले रखा एंड ठीक यहाँ पे बुम के बाद जो नेक्स्ट कोल्ड है उसको रखा एंड शो ऑन करते हुए चला गया है यहाँ पे। तो मुझे फाइनली ये चीज तो पता चल गई है कि भाई एक्चुअली यहाँ पे ये कर क्या रहा है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो इनपुट दिया हुआ है उसके बेसिस पे आगे मेरी आंसर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे एक बार जरा चेक करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज इनपुट इज 89 हु रूट एंड शो ऑन गिवन। बोले विच स्टेप इज द फॉलोइंग आउटपुट, मतलब ये हमारे पास जो आउटपुट मिल रहा है वो कौन से स्टेप में मिल रहा है, दैट विल बी द क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधा सीधा सबसे पहले चेक करके देखिए कि हमारे पास बोल रहा है कि ऐसा कोई आउटपुट ही नहीं होगा, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है। तो हम चेक करके देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ये फाइनल आउटपुट की बाय द वे बात नहीं कर रहा है, ठीक है। बस वो बोल रहा है कि विच स्टेप, कौन सा ऐसा स्टेप होगा, बीच का भी हो सकता है वो, फाइनल भी हो सकता है। तो फाइनल तो हम लोग यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि फाइनल तो नहीं है, तो इसका मतलब छठा सातवां तो नहीं गया होगा, तो बीच में तीसरा चौथा पांचवा में कुछ भी रहा होगा। तो सबसे पहला अरेंजमेंट मैं यहाँ पे करूंगा तो 19, यहाँ पे अरेंजमेंट में देखिए क्या क्या चीजें हो चुकी है, 19 23 एंड 46, तीन अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। तो 19 आगे आएगा, 23 आगे आएगा एंड देन उसके बाद 46 आगे आएगा। तो इसका मतलब तीन वर्ड भी मेरे पास यहाँ पे अरेंज हो गए। तो तीन वर्ड कौन कौन से यहाँ पे मेरे अरेंज होने चाहिए, सबसे पहले तो एक मुझे दिख रहा है अल्फाबेटिकली गोल्ड आएगा, फिर लिंक आएगा, सॉरी पहले ड्रिंक आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर लिंक आएगा। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए कि भाई अल्फाबेटिकली जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं, तो पहले बी है फिर सी है शो, तो जी के बाद डी तो नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये गड़बड़ है। और इसलिए यहाँ पे हम मार्क क्या करेंगे, दैट इज देयर इज नो सच स्टेप। क्या ये चीजें क्लियर हो रही है, जरा फटाफट से एक बार मेरे को देख करके बताइएगा। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही है कि हाँ सर इसका नो सच स्टेप हमारे पास जो है वो आंसर आना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट देख करके समझ में आ गया कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूरा टाइम देने की ज़्यादा आगे जरूरत नहीं है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है विच वर्ड और नंबर वुड बी फिफ्थ at fifth positions from the right in the step 5। तो स्टेप 5 तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को करना पड़ेगा। और कौन सी चीज़ें अरेंज होगी या अपने जगह पे रह जाएगी ये नहीं पता, तो इसलिए स्टेप 5 फटाफट से अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या स्टेप 5। चलिए फटाफट से मैं लिख देता हूँ। दिस इज 19। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये 3 स्टेप्स जो है ना वो एक साथ लिख दे रहा हूँ। दिस इज 19, 23 एंड देन 46 इधर, एंड इधर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे तो पहले मेरे पास डी एंड देन जी एंड देन एल आ जाएगा। तो इधर से मैं लिख दे रहा हूँ डी, फिर जी और फिर एल आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ उठा के रख दीजिए, जैसे 89 है, हु है, रूट है, यहाँ 89 आ जाएगा, फिर हु आ जाएगा, फिर रूट आ जाएगा। 1946 आगे चला गया, नियर आ जाएगा एन, ड्रिंक लिंक गोल्ड चला गया तो 61 आगे आ जाएगा। 61 के बाद 23 आगे चला गया है तो अंडर 71 97, फिर यू आ जाएगा अंडर, फिर 71 एंड फिर 97। तो दिस बिकम्स आवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैं 19 के बाद 46 के बाद मेरे पास नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे 61। तो फोर्थ में इधर आगे मैं 61 को करूँगा एंड फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पे कौन आ जाएगा 61 के बाद 71, तो ये इधर आ जाएगा। तो 5 लेटर तो आपके पास इधर आ गए हमारे पास और 5 इधर से क्या हो जाएंगे, दिस इज डी जी एल एंड एल एम एन हमारे पास आ जाएगा। फिर एन के बाद एक हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू आर एस टी, एन के बाद आर हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास 5 आ गया एंड इधर से मेरे पास आ गया 46, दिस इज 23, 19 एंड देन 89 अपनी जगह पे रह जाएगा, वो कहीं आगे नहीं जाने वाला है। डब्ल्यू अपनी जगह पे, आर चला गया है, एन चला गया है, 61 चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यू बच गया है, 71 चला गया है तो यहाँ पे 97 बच गया है। तो दिस इज 4 5 फिफ्थ हमारे पास बोल रहा है स्टेप 5 में। तो डी 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 हमारे पास कहाँ पे ड्रिंक, तो 7 का मेरे पास डी होना चाहिए। फटाफट से एक बार चेक करके देखिए। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा बच्चों, और यहाँ पे ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हर बार हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती और हमें पढ़ भी सकती है, तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप से हमारे पास क्या कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7th के बाद एक बार 8th पे भी फटाफट आ जाते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स दैट इज इधर वर्ड्स और नंबर आर देयर बिटवीन गोल्ड एंड 46 एज दे अपीयर इन द लास्ट स्टेप ऑफ द, क्या क्या बोल रहा है, लास्ट स्टेप आर देयर बिटवीन गोल्ड एंड 46 के बीच में लास्ट स्टेप में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फिफ्थ के बाद लास्ट मेरे पास क्या आएगा, एक 71 के बाद 89 आगे आ जाएगा इधर एंड एक 97 इधर आगे आ जाएगा। तो 89 यहाँ से हट गया और 97 भी यहाँ से हट गया, और ये आर के बाद एस टी यू एंड देन डब्ल्यू। तो मेरे पास पूछा है किसके किसके बीच में, गोल्ड एंड 46। तो 46 यहाँ पे है एंड गोल्ड यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए 1 2 फिर डब्ल्यू और यू भी हट गया है, तो 1 2 3 टोटल 3 3 3 का मतलब क्या है कि आंसर शुड बिकम बी, इसका बी आना चाहिए। ठीक है, क्या ऐसा आ रहा है, फटाफट से चेक करके देखिए। आई एम श्योर कि थोड़ा सा पक्के पक्के से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करके देखिए। और अगर आपको मिल जा रहा है परफेक्टली फाइन है सारा चीज़, तो फिर एक बार अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऑल ओके। इसी सेट का 9th एंड 10th पे हम लोग चल रहे हैं, तो 9th एंड 10th पे फटाफट से एक बार ट्राई करके यहाँ पे देखिए और मुझे बताइए क्या लगता है आपको। कि इनपुट गिवन है दिस इज 89, आप वही सेम चीज़ है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ हु इन द फोर्थ स्टेप। अभी ध्यान से देखिएगा, तो फोर्थ स्टेप हम लोग अभी यहीं पे लिखे ना 46 29 39, ये मेरा क्या था तीसरा स्टेप की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। चौथा स्टेप अगर हमारे पास आएंगे तो उसमें हु की पोजीशंस पूछा है ना, ये पूछा है कि हु इन द फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में आपका एक 61 आगे और आ जाएगा, 61 यहाँ पे लिख दीजिए, देन 46 रहेगा एज इट इज, देन 23 रहेगा, देन 19 रहेगा, 89 रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, आर आपका वो भी रहेगा, एन नहीं रहेगा, 61 आगे चला गया, यू रहेगा, 71 रहेगा, 97 रहेगा, डी
GL एंड N यहाँ पे। तो हु यहाँ पे बोला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेफ्ट हैंड साइड से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ राइट हैंड साइड से। तो मेरे पास क्या सिक्स्थ कहीं पे है, सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट मिल गया, तो आंसर शुड बिकम ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट एक बार जरा चेक करके देखिए कि 10th वाला क्या आंसर आना चाहिए। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 4। तो स्टेप 4 कौन सा होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्टेप 4 निकाले, एंड स्टेप 4 के लिए 61 46 23 19 89, ठीक है। हु रूट अंडर यही है हमारे पास, हु रूट अंडर 71 97 DGLN, 71 97 DGLN, यस। सो 10 का ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये चीज़ें आ रही, फटाफट से एक बार चेक करके देखना बच्चों, हो रहा है? ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा ये हो जाता है तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है, क्या ही करूँ, मेरे हाथ में चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 15 पे आएंगे, एंड सेम काम यहाँ पे भी करेंगे बच्चों, सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। दैट मीन्स बट यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगेन पहले ये चेक करने का कि किस तरीके से ये चेंज हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश करूँ तो बोल रहा है टेक 61 26 मॉक बूम 88 81 समथिंग। सबसे पहले लास्ट स्टेप में आता हूँ, दिस इज द स्टेप नंबर 7। तो 88 81 69 ठीक है, ऐसा ही कुछ है जो ऐसा अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, टेक वर्क ऐसा ही कुछ है जो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब कुछ सेम क्या है, टॉक 61 26 ऐसा ही कुछ है हमारे पास। बट जो ध्यान से अगर देखोगे ना तो स्टेप्स मेरे पास जो है वो सेम लिख करके रखा है, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे 88 81 69 61 47 36 26 यही है, बूम कोल्ड इंच नोन, एंड यहाँ पे बूम कोल्ड इंक नोन, मोल्ड टॉक वर्क, एंड यहाँ पे मॉक टेक वर्क। तो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये ठीक जैसा अभी हम लोग यहाँ पे किए थे वैसा ही है, राइट। हाँ ये थोड़ा सा इंटरनेट जो है ना जेनो थोड़ा आज मुझे परेशान कर रहा है, तो जिसके कारण कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल नेटवर्क से चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये करो, मैं अपलोड भी कर दूंगा, थोड़ा सा बेयर करो, और जब आता है इंटरनेट तो उसके बेसिस पे करेक्ट करके आंसर्स करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल करके आ रहा है, ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या आंसर्स आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका हमारा क्या है, जो है वो लगभग इनपुट फिर मेरे पास थोड़ा अलग दे दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे बात कर रहा है और क्या बोल रहा है 11th में कि विच स्टेप इज द फॉलोइंग आउटपुट, ये आउटपुट कौन से स्टेप में। तो मैं अगर अरेंज करूँ तो 19 23 46 89, इधर से अगर मैं देखूँ तो जी फिर डी फिर एल, ये स्टेप कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा बस, ये स्टेप आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टेप मिल जाएगा तो जरा चेक करके देखिए कौन से स्टेप में होगा। तो तीसरे स्टेप में हम लोगों को ये यहाँ पे मिल जाना चाहिए, चेक करके देखिए क्या एक बार ये तीसरे स्टेप में हम लोगों को मिल रहा है, फटाफट से। क्या तीसरे स्टेप में मिल रहा है? 46 23 19 89 वॉट रोज नाइस 61 अनलकी 71 97 ड्रीम। ओहो बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो कि डी के बाद जी आता ना, जी के बाद डी आ गया, ओहो, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, देर इज नो सच स्टेप, फिर से हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा स्टेप हो नहीं पाएगा जिसमें जी पहले आ जाए और डी बाद में आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो यहाँ हमारे पास क्या बोल रहा है, विच वर्ड और नंबर वुड बी फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप 5।
ये सेम एग्जैक्टली सेम है, तो सॉल्व करने का तरीका सिर्फ यही पे। तो चूंकि ये सेम है और थोड़ा इंटरनेट भी ये कर रहा है, तो मैं इसके लिए आ रहा हूँ कि सेम लॉजिक एज प्रीवियसली, एंड इनफैक्ट सब आंसर्स भी लगभग वैसे ही आएंगे, क्योंकि कुछ का मतलब कुछ चेंज ही नहीं। वहां से जैसे वहां जैसे तुम्हारा सेकंड वाले का आंसर क्या आ जा रहा था, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे ड्रिंक आ रहा था, बाकी सब वैसे ही है सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक के जगह यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, ड्रीम आ जाएगा। फिर यहाँ बोला हाउ मेनी एलिमेंट्स और वर्ड आर देयर बिटवीन गेम एंड 46। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ किसके बारे में पूछा था, दिस इज ओके, हाँ यहाँ पे गोल्ड एंड 46, तो आंसर 3 था। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास बात कर रहे हैं कि गेम एंड 46 के बीच में, यहाँ पे भी आंसर 3। वॉट की जगह वहाँ पे हु था, जो हम लोग 6 फ्रॉम लेफ्ट निकाले थे, यहाँ पे भी वही निकल करके आ जाएगा। फोर्थ स्टेप में वहाँ पे भी बात कर रहा था। यहाँ पे थर्ड पोजिशन फ्रॉम राइट इन स्टेप 4, ये हमारे पास पूछ रहा है। एंड यहाँ हमारे पास क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 4 यहाँ पे पूछा था। एंड यहाँ पे हमसे स्टेप 4 में पूछ रहा है कि कौन थर्ड पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेप 4 हम लोग यहाँ पे लेकर के आ गए थे ना, तो उसमें थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 23 हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें कहीं पे 23 होगा। एंड राइट हैंड साइड के पोजीशन से बोल रहा है ना, तो राइट हैंड साइड्स में आप इसको अरेंज अगर कर देते हैं, तो सबसे लास्ट का आपके पास अल्फ़ाबेट इसमें से कौन सा निकल करके आता है, तो सबसे लास्ट में आपको W मिलेगा, फिर उसके बाद आपको U मिलेगा, एंड फिर यहाँ पे आपको R मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इससे चेक करके देखेंगे अगर, तो सबसे लास्ट इन स्टेप 4 1 2 3 G ही हमारे पास आएगा थर्ड स्टेप में। तो G यहाँ पे कहीं पे होगा हमारे पास, यस। तो ये आंसर आप गेम कर सकते हैं। हाँ जैनो, आई आई अंडरस्टैंड कि लैग हो रहा है, ठीक है, बट आई कांट डू एनीथिंग। बीच बीच में ठीक चल रहा है, तो उसमें हम लोग आंसर्स करते हुए चल रहे हैं। और मैं क्या बोलूँ, तो ये ठीक एग्जैक्टली वैसे ही था। इसलिए मैं अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को कि अगर आप में से कोई भी लेटेस्ट से अगर जानते हैं या नियर फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि कैट 24 का लेट्स से कि बैच में एनरोल करना है, तो एक बैच आ रहा है 1 मार्च से, ये बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें लाइव क्लासेस रहेंगी, क्लासेस इंटरैक्टिव होंगी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, एप्लीकेशंस पे ही सारी क्लासेस होगी हमारी। वीकली टेस्ट होगा, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाता होगा उनका असाइनमेंट्स भी हम लोग यहाँ पे खत्म होने के बाद देंगे। एंड सेक्शनल टेस्ट मिलेगा आपको 20+, जिसमें क्यू एंड LRDI के 10-10 होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा। लगभग आपको 400+ जो होंगे वो LRDI के प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, एंड लगभग 1000+ जो होगा वो कैट लेवल क्वेश्चंस क्यूए में रहेगा आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर के, इस बैच की जो वैलिडिटी रहेगी आपकी, वो 31 जनवरी 2025 तक इसकी वैलिडिटी कंप्लीट रहने वाली है। प्राइस जो है इसका 14,000 है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, क्लास मिल रहा है, रिकॉर्डिंग्स मिल रहा है, एज एंड व्हेन नीडेड आपको डाउट सेशंस भी मिलेगा, एंड इनफैक्ट सेक्शनल टेस्ट भी इसके अंदर LR के, DI के एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के रहेंगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे टिल एग्जामिनेशन तक, फुल फोकस। तो इसलिए इसकी प्राइस जो है वो 14,000 रखी है हमने, विच इज़ नॉट सो मच। बट अगर आप अभी स्पेशल ऑफर के थ्रू अगर कोई भी इनरोल करता है इस बैच में टिल 28 फरवरी, टिल 28 फरवरी, तो यही प्राइस अवेलेबल होगा आपको 7,000 में, विदाउट एनी हेजिटेशन आप ले सकते हैं। एंड फ्रॉम 29 फरवरी इसकी फीस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, लगभग 9,000 के आसपास चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को क्वेरी होगा तो आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप उसके थ्रू भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मेक श्योर टिल 28। और लेटेस्ट से कि कोई आप में से ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं महाराष्ट्र CET के बाद अगर अपीयर करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी अभी चाहे तो सीट एटलीस्ट बुक कर सकता है। अगर अभी सीट बुक कर सकता है कि हाँ सर मैं लूंगा महाराष्ट्र CET के बाद अगर
वो इंक्वायरी करके और सीट बुक करके कर सकता है। तो उसके लिए उस समय जो भी फ्री फीस रहेगी उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेशन मैं उसको दूंगा अगर कोई सीट बुक कर देता है इन दैट केस। एंड सीट बुकिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बस आपको कुछ डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप करना है कि हाँ सर मैं ये ले सकता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे इसमें जरा आते हैं एंड ये थोड़ा अलग टाइप का है, आपको दिख भी रहा होगा। तो जरा फटाफट से यहाँ पे आप ये आइडिया लगा पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या हो, पैटर्न क्या होना चाहिए यहाँ पे। क्या पैटर्न लग रहा है बच्चों? बोल रहा है हमारे पास द फॉलोइंग इज द इलस्ट्रेशन। हाँ ठीक है, इनपुट हमारे पास दिया हुआ, आउटपुट फटाफट से उठा करके देख लीजिए। तो आउटपुट मेरे पास क्या है, 26, 28, 32, 16। अच्छा आप ध्यान से देखोगे तो इनपुट और आउटपुट में ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई है, तो इसलिए ऑल ऑफ सडन आप ऐसा कुछ नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमारे पास, तो एक एक करके समझना पड़ेगा। पहला स्टेप में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो +7 +7 +7 +7 हुआ है पहले स्टेप में। यहाँ पहले स्टेप से यहाँ पे +7 करना पड़ा है। एंड देन उसके बाद इफ आई लुक एट, तो यहाँ पे -10 का स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -10 किया है। एंड देन जो भी नंबर है उसमें से -10 करके उसका स्क्वायर करके लिख रहा है। फिर यहाँ पे स्टेप 3 अगर देखेंगे तो बड़ा ही टेढ़ा है कि इसको क्या किया है कि स्टेप 1 वाले जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से। जैसे पहला नंबर आप देखेंगे 17 3 51 +4, ठीक उसी तरीके से 19 3 आपको 57 मिलेगा एंड +4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 61 मिलेगा एंड सो ऑन, ये इसको लेकर के गया। फिर यहाँ क्या किया है, तो यहाँ सीधा सीधा 17 का मतलब स्टेप 1 वाले नंबर जो है उनका बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या है ना कि आप कोई भी स्टेप निकालने के लिए बोलेगा तो कोई डायरेक्ट जहाँ पे ऑर्डर है तो उसके लिए बीच का आप क्या करोगे तो गायब कर सकते हो, कोई यहाँ पे फर्क ज्यादा आपको पड़ना मतलब आपके आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका सॉल्यूशन अब तक का सबसे आसान है, बस स्टेप्स थोड़ा सा समझ लिया तो। लेकिन हाँ ये एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीरीज वाले क्वेश्चंस में और इनपुट आउटपुट में, कोडिंग डिकोडिंग में, इन सब में आप प्रैक्टिस थोड़ा अच्छा खासा कर लो। और जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हो या मॉक में सॉल्व करते हो, अगर आपको उस समय इमीडिएटली, ठीक है, क्विक अगर आपको नहीं पता चला कि इसका लॉजिक क्या है, देन इन दैट केस आप उसको फिलहाल इमीडिएटली छोड़ दो और आगे दूसरे क्वेश्चंस पे चले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपका ज्यादा टाइम किल कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कितना किल करेगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा और अच्छा खासा टाइम वहां पे आपका जला जा सकता है, तो इस चीज का ख्याल रखें आप। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बोल रहे हैं कि दिस इज 256, फिर 324 मतलब 17 -1 का स्क्वायर है, 19 -1 का स्क्वायर है, 23 -1 का, और फिर यहाँ पे 26, फिर 28। तो मैं अगर इसमें 9 ऐड कर दूँ तो कितना मिल जाएगा भाई, 26 इसमें 9 ऐड कर दूँ तो 28, इसमें 9 ऐड कर दूँ तो 32, इसमें 9 ऐड कर दूँ 16, ऐसे करके ये चलते चला गया है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हमसे कि द थर्ड स्टेप ऑफ अ गिवन इनपुट इज, तो थर्ड में आप सीधा देखो ना क्या किया था, इंटू 3 +4 किया था, तो मुझे इंटू 3 यहाँ पे कर देना है एंड +4 करना है। तो आपको +4 करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए तो, अगर मैं इंटू 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये 150 में मिलता है ना, एंड +4 करने की बात कर रहा है। द थर्ड स्टेप ऑफ अ गिवन इनपुट इज, अच्छा थर्ड स्टेप दिया हुआ है, बोल रहा है व्हाट विल बी द स्टेप 4 ऑफ द इनपुट, तो थर्ड से 4 में कोई कनेक्शन नहीं है ना, थर्ड वाले से फोर्थ वाले में कोई कनेक्शन नहीं है। थर्ड से ना आप पहला पहला निकालो एंड उसको निकाल के फिर आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, ये बेसिकली कह रहा है। तो मैं कुछ आंसर्स यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ, जैसे आप 1027 भाई किसका स्क्वायर होता है, 1027 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो आप ये हटा सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ स्टेप 4, व्हाट विल बी स्टेप 4 ऑफ द इनपुट, ये ऐसा क्यों लिखा है सब जगह पे, देखो 1027 लिखा है, यहाँ पे 1089 हमारे पास लिखा है, ठीक है। तो 961 32 हमारे पास, 32 का अगर आप कर दोगे तो 1024 हमारे पास होता है, ठीक है। 33 का स्क्वायर करके देखो हमारे पास कितना आता है, 33 1089 आ जाएगा क्या, तो 32 में आप ऐड कर दीजिए 55,
सॉरी 50 नहीं 65, तो ये 1089, हाँ ये 1089 हो सकता है बच्चों, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, एंड ये फिर आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि दिस शुड बी शायद आंसर हो सकता है। तो 52 में से माइनस करो सबसे पहले 4, तो आपको क्या मिलेगा 20 क्योंकि इंटू 3 एंड +4 करके ये रिजल्ट आपके पास आया, तो -4 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो -4 करके 48 आएगा, फिर डिवाइडेड बाई 16, तो 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 54 18 324, ठीक है। यहाँ पे 66 22, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस करके 15 5, ठीक है। यहाँ पे 99 3 से 33 मैच कर गया बॉस। 81 एंड 81 को 3 से डिवाइड कर देंगे 27, 27 का स्क्वायर मैच कर गया, एंड दिस इज 4 माइनस करके 45 15, 15 का स्क्वायर मैच करके, देखा मैंने बोला था कि ये सब शायद मैच कर जाएगा हमारे पास, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ऐसे नन ऑफ दीज भी गिवन होता है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मार्किंग द, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नन ऑफ दीज तो कहीं नहीं हमारे पास आंसर आ जा रहा है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। 17 बोल रहा है व्हाट वुड बी स्टेप 3 फॉर द फॉलोइंग इनपुट, इस इनपुट के लिए स्टेप 3 क्या होगा, तो स्टेप 3 सीधा सीधा क्या करना भाई, इंटू 3 + 4, 11 इंटू 3 इज 33, 33 + 4 इज 37, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अब इसको चेक करके यहाँ पे फटाफट से देख लो, फिर 12 इंटू 3 36 + 4, ठीक है। 16 इंटू 3 इज 48 + 4, ठीक है। 21 इंटू 3 इज 63 + 4, ठीक है। 31 इंटू 3 इज 93 + 4, 24 इंटू 3 72 + 4 76, 18 3 इज 54 + 4 इज 58, यस ये सब मैच कर गया, दिस शुड बी आवर आंसर। क्या ये चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग थोड़ा सा कि किस तरीके का यहाँ पे है लॉजिक, बड़ा आसान सा है। तो ये मतलब 16 से 20 वाला अभी तक का जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसमें 16 to 20 आपका सबसे इजीएस्ट था, सबसे इजीएस्ट था। तो ये चीजें ढूंढनी पड़ेगी हमें कि ये कब आसान मिल रहा है और कब नहीं मिल रहा है। थोड़ी बहुत भी अगर क्लैरिटी हो रही होगी तो बीच बीच में तो एक बार बता देना कि कमेंट में कि हाँ सर हो रही है, और वंस मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ 18 में क्या बोल रहा है कि स्टेप 4 ऑफ अ गिवन इनपुट इज व्हाट, तो स्टेप 4 ऑफ अ गिवन इनपुट हमारे पास क्या दिया हुआ है 25 81 100। अब ध्यान से देखिए, इसको सीधा सीधा आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, आपको इनपुट मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला 5, फिर 9, 100 है तो 10 होगा ना। आप सीधा सीधा यहाँ नन ऑफ दिस आंसर मार्क कर दीजिए, क्योंकि भाई इसका 5 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा, ये कहीं पे हमारे पास दिया हुआ नहीं, एंड यहाँ कहीं पे भी इधर उधर नहीं किया, सब सीरियल ऑर्डर। 4 से आप सीधा स्क्वायर रूट करके आंसर्स निकाल सकते हैं, कहीं आपको नहीं मिल रहा है ये, तो बिंदास आप एलिमिनेट कर दीजिए इसको। फिर 19th आपको बोल रहा है इन हाउ मेनी स्टेप्स वुड द फॉलोइंग अरेंजमेंट यील्डेड बाय द गिवन इनपुट, ठीक है। बोल रहा है कि कितने स्टेप के बाद ये अरेंजमेंट आएगा, तो 6 3 इज 18 + 4, 10 3 इंटू 3 + 4 चौथा स्टेप होता है ना, तो ये मेरा स्टेप नंबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आसानी से बोल सकते हैं। फिर 20th हमारे पास क्या बोल रहा है कि स्टेप 4 ऑफ अ गिवन इनपुट इज दिस, व्हाट विल बी द इनपुट, तो आप क्या कीजिए स्क्वायर रूट कर दीजिए, जैसा आपके पास यहाँ पे बोला था स्टेप 4 वाला वैसे ही है, 25 81 100 324 4 4 1, हाँ वही चीज़ है। एंड ऑप्शन भी क्या कर रहा है यार, क्वेश्चन मैंने जहाँ से पिक किया है बताओ, सेम सेम 5 9 11 4 8, अच्छा थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे 7, बट स्टार्टिंग में आपके पास क्या होना चाहिए 5 9 10, 5 9 10 मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है, तो अगेन मैं आंसर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ई मार्क कर रहा हूँ। भगवान बचाए यार ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है ऐसा भी कहीं कोई करता है, क्वेश्चन कैसे अरेंज किया है बताओ। चलिए फटाफट से एक यहाँ पे इसको इसको मैं आपके लिए देता हूँ, दिस इज योर टास्क, फटाफट से इसको ट्राई करके, एंड लॉजिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, लॉजिक को कमेंट करो, क्या आपने इसका लॉजिक समझा, मेरे बताने से पहले क्या आप इसका लॉजिक डिकोड कर पा रहे हो, ठीक है। लॉजिक को डिकोड करो एंड देन टेल मी कि क्या आपको लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। तब बिल्कुल, अगर तुम्हारा सवाल ये है ना कि ऐसे क्वेश्चंस को एस्केप करना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पे मैंने पहले बोला कि अगर आप लॉजिक डिकोड करने में टाइम लगा दे रहे हो, ठीक है, इमीडिएटली क्वेश्चन उस को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिक डिकोड कर पा रहे हो और वो आसान है, ठीक है, फिर आप कर लो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस को करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा नहीं,
राइट, तो बिल्कुल डुएबल हो जाएगा आपके लिए। तो फटाफट से देखिए बच्चों और मुझे बताइए कि एक बार यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट शुड बी द लॉजिक हियर। चलो लॉजिक देखो क्या आ रहा है, बोल रहा है डायरेक्शन से हमारे पास इसमें तो देखिए मैं भी तब तक देख रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट से मिल जाएगा वॉवेल कॉन्सोनेंट देन इंक्रीजिंग नंबर। ऐसा ही है कि हमारे पास वॉवेल वॉवेल वॉवेल, तो पूरा वॉवेल है एंड वॉवेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड कॉन्सोनेंट दिस इज ऑल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले इसने वॉवेल को अरेंज किया है ना कंप्लीट। जब वॉवेल हमारे पास अरेंज हो गया है देन उसके बाद इसने कॉन्सोनेंट को किया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्मॉलर नंबर को इसने अरेंज किया, लेकिन आपको ये देखना है कि पहले स्टेप में क्या दोनों काम हो रहा है। तो ये पहले स्टेप में मेरे पास वॉवेल भी अरेंज हो गया एंड पहले स्टेप में मेरा नंबर भी आ गया। तो हमने ये डिकोड कर लिया कि वॉवेल है एंड नंबर है, ये दोनों चीज एक ही स्टेप में ये काम हो रहा है। तो फटाफट जरा मुझे बताइए तो कि इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ना इनपुट हमारे पास गिवन है यहाँ से लेकर के 69 पोस्ट टॉगल 52 49 एरे काइट अपर 42 58 स्टेयर 63। बोल रहा है 21 दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अपर इन स्टेप 2। स्टेप 2 में अपर का पोजीशन बताइए। तो स्टेप 2 निकाल दो ना। स्टेप 2 निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई रिकमेंड कि लिख दो, क्योंकि आगे भी इसका कभी ना कभी हो सकता है कि तुम्हें जरूरत पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर किया हुआ रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए इसको करना, अदरवाइज फिर हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा करना ना। तो फटाफट से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसमें, जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहला जो हमारे पास वॉवेल होगा उसको लेंगे एंड पहला वॉवेल हमारे पास ए यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं पहला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसमें मैं एरे लिख देता हूँ। वंस मैंने लिख दिया एंड सबसे लास्ट में हमारे पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है 42। यस, तो सबसे छोटा नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी सारे नंबर्स को अरेंज कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे 69 बोल दीजिए, आप पोस्ट बोल दीजिए, आप ओगल बोल दीजिए, आप 52 बोल दीजिए, आप 49 बोल दीजिए, आप काइट बोल दीजिए, आप अपर बोल दीजिए, 42 आगे चला गया है, आप 58 बोल दीजिए, स्टेयर्स बोल दीजिए एंड देन 63 बोल दीजिए। दूसरे स्टेप की मैं अगर बात करूँ कि दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास, तो जैसे ही ए आया ए के बाद ई जो कि यहाँ पे है नहीं, आई है नहीं, तो फिर ओ को आप आगे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए के बाद ओ यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। फिर 42 है, 42 के पीछे हमारे पास यहाँ पे जस्ट उससे बड़ा नंबर विच इज़ 49 आ जाएगा। तो अपर मेरे पास कहाँ पे रहेगा भाई, अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूँ तो राइट हैंड साइड से है कहीं पे राइट 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 एंड लेफ्ट में हमारे पास है। तो लेफ्ट में 6 तो नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नहीं जाएगा। 7th हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड से होता तो हो जाता, नहीं है तो राइट हैंड से देख लेते हैं ना। 49 42 ये 63 तो आपको यहीं रहने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, एस कहीं नहीं जाने वाला है, 58 कहीं नहीं जाने वाला है और यू कहीं नहीं जाने वाला। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड से कहीं पे है, सॉरी राइट हैंड से। तो मेरे पास तो अदर देन गिवन ऑप्शन आ रहा है। जस्ट डू चेकआउट एंड लेट मी नो कि आपका क्या आ रहा है, अदर देन द गिवन ऑप्शन से आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। बिकॉज एज पर मी अदर देन द गिवन ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर इसको सबको अरेंज भी कर दूँ और बाकी तो यहाँ पे मेरे पास 69 ही आएगा, दिस विल बिकम पी हियर, फिर 52 की वैल्यू आएगी, 49 आगे चला गया, फिर के आएगा मेरे पास, फिर यू 58 एस 63। तो 1 2 3 4 5 6 एंड इधर से 1 2 3 4 5 6 7th, 7th फ्रॉम लेफ्ट, नहीं 6th फ्रॉम लेफ्ट है एंड 5th फ्रॉम लेफ्ट है, 3rd फ्रॉम राइट, 5th फ्रॉम राइट, नहीं अदर देन द गिवन ऑप्शन। 22 का एक बार चेक करके देखिए, बोल रहा है विच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो आउटपुट है वो कौन से स्टेप है ये हमसे पूछ रहा है। अगर ए है ओ है और यू है तो इसका मतलब तो तीसरा स्टेप में हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो ए आ गया, ओ आ गया एंड देन यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, बाकी आप इसको 69 यहाँ पे रख दीजिए एज इट इज़। फिर पी आएगा आपका पोस्ट, वो एज इट इज़। 52 हट जाएगा बट के आ जाएगा आपका काइट
u अपनी जगह से चला गया है, 58 एज इट इज़ रह जाएगा, s रहेगा, 63 रहेगा, तो 58 s 63 42 49 52 42 49 एंड 52, ये एब्सोल्युटली आपका तीसरा स्टेप है। मैच कर जा रहा है एकदम एज इट इज़, मैच कर जा रहा है। मैच कर रहा है, आपका भी मैच कर रहा है क्या? ध्यान से देखो तो क्या ये वाला मैच कर रहा था आपका भी? अगर मैच कर जा रहा था तो 3 स्टेप्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी के 3 स्टेप्स यहाँ पे आप देखिए, 2 क्वेश्चंस कर लिए, तीसरा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड और नंबर वुड बी द सेवेंथ फ्रॉम द राइट इन द लास्ट स्टेप। ओह, लास्ट स्टेप की तो कोई बात ही नहीं करनी ना बच्चों, लास्ट स्टेप की क्या बात करनी है? आप ऐसे एरे लिखोगे, फिर आप यहाँ पे ए के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, ओ ही है और तो कुछ है नहीं, तो ओगल लिखोगे, फिर यू लिखोगे, तो हमने एरे लिख दिया, ओगल लिख दिया, अपर लिख दिया। अब उसके बाद अल्फ़ाबेट हमारे पास बचा नहीं, तो फिर हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट में मेरे पास क्या आता है, दैट इज़ के एस एंड पी। तो मेरे पास पहले के आएगा, फिर एस आएगा, फिर पी आएगा, एंड देन सारे नंबर्स को अरेंज कर दीजिए। दिस इज़ 42, देन 49, देन 52, देन 58, देन 63 एंड देन 69। एंड बोल रहा है कि नंबर एट 7th पोजिशन फ्रॉम द राइट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, पी कहीं पे है। द आंसर शुड गो विद ऑप्शन सी। क्या आ रहा है? यही आ रहा है? देख के एक बार मेरे को बताना, क्या इसका यही सी यही आ रहा था हमारे पास? और ठीक इसी तरीके से एक बार यहाँ 24th एंड 25th का भी ज़रा चेक करके देखिए कि 24th का क्या आ रहा है, 25th का क्या आ रहा है। मैं बीच बीच में कुछ लिखते इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि नहीं लिखने से क्या होता है कि अरेंजमेंट ये अलग टाइप का बात करने लगता है। बोला हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट ऑफ द अबव इनपुट। कितनी स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होगी? कहीं पे बीच में मेरे पास मैच कर नहीं रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप में मेरे आंसर्स आ जाने चाहिए। 7 स्टेप तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, 6 में आ जानी चाहिए। एक बार उसको क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि हाँ 6 से कम में ही तो कहीं पे कोई चीज़ है हमारे पास ऑटोमेटिकली अरेंज नहीं हो जा रही है। जैसे ए को हटाया मैंने आगे, ओ को भी आगे मैंने किया, फिर यू को भी मैंने किया, यहाँ से 59 49 चला गया, 59 चला गया, एंड देन पी मेरे पास यहाँ पे बच गया, तो जिसके लिए मुझे के को तो आगे करना पड़ेगा, तो पी, फिर एस को आगे करना पड़ेगा, फिर मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है देखना कि हम अल्फ़ाबेटिकली अगर इसको अरेंज करेंगे तो ये के के बाद पहले पी आएगा, फिर एस आएगा, तो पहले यहाँ पे पी आएगा एंड देन फिर एस आएगा, तो इसलिए हमारे आंसर यहाँ पे पी नहीं होगी और हमारे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे इसको हम लोग अरेंज करें ना, के पी एस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 में एस हमारे पास वैल्यू आएगा, एंड यहाँ पे 6 मेरे पास आ जाएगा। फिफ्थ में बोल रहा है विच वर्ड और नंबर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 58 इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अभी हम लोग यहाँ पे निकाले, तो ये बोल रहे हैं कि विच वर्ड और नंबर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 58। 58 से लेफ्ट में मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज ओ की बात कर रहा है एंड ओ। तो अब देखो कि कम स्टेप्स लिख करके भी मेरा काम बन गया। आपको पेन एंड पेपर यूज करके लिखना है, मेरी तरह आपको यहाँ पे ऐसे तो लिखना भी नहीं है, राइट? तो आई होप सो कि चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है बच्चों, चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है। अगर फटाफट से तो एक बार मेरे को बता देना कि ये सर क्लियर हो रहा है, सो दैट हम आगे की तरफ चलेंगे। एंड आगे हमारे पास है क्या, जितने क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस कर दिए। एंड क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा फास्ट चला मैं, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस सेशन को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग को, तो आई से थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। कल की क्लास में मैं अपलोड ही कर दूंगा ताकि ये वाली इशू आए ही नहीं। एंड कल एक और मैं इनपुट आउटपुट पे सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको कल, तो कोई इशू ही नहीं होगी आपको, ठीक है? सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।